अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, ये आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले आप इस वीडियो को कितने आशिक़े रसूल देख रहे हैं वो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं ताकि हमें भी पता चल सके कि आखिर कितने आशिक़े रसूल हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इस चीज का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तभी राजी होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती यानी एक एक ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे और तभी आपके सामने दो ऐसी सूरतें आईं कि जिनको पढ़ने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जो सच्चे दिल से कुरान शरीफ को पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं अजाब के हवाले से, जिनको सुनकर यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है, हमारे लिए हम कुरान पाक को पढ़ते नहीं हैं और जब तक हम कुरान पाक को नहीं पढ़ेंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि असल में कुरान में क्या लिखा है। दुनिया वाले तो कुरान को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम मुसलमान होकर कुरान पाक को एक अलमारी में सजा कर रख देते हैं और ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को नाराज हम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रिवायतों में आता है कि जब हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दो सूरतों की तिलावत कर रहे थे। पहली जो सूरत थी उसका तर्जुमा ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से इरशाद फरमाया, अल्लाह जो मेरी उम्मत है उनमें जो नेक बंदे हैं वो मेरे हैं और जो बदकार बंदे हैं और जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले हैं। इसके अलावा जब दूसरी सूरत पढ़ी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ए अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे वो कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा था तो आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए थे और आपकी आंखों से इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक जो थे वो आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी इस चीज को जानते हैं, अगर सबसे ज्यादा अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाता है तो वो अपने महबूब से फरमाता है और यकीनन अपने महबूब को वो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमजदा नहीं देख सकता है। ये हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही प्यारे आका की आंखों में आंसू आए और लगातार आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे और फिर आपने अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं वो तेरी रहमत के हवाले हैं और जो नेक बंदे हैं वो मेरे हो गए हैं। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कह दी थी कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं और तू जो चाहे वो कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के गम में रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। तभी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को सलाम कहना और उनसे जाकर पूछो कि वो क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये वही परवरदिगार है जो सारे कायनात का मालिक है, जो हमारी रगों से भी करीब है, जो हमारे दिलों की बातों को भी जानता है और जो हम करने वाले हैं हर उस चीज को जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है और उससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ये जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और मेरा सलाम कहना और उसके बाद उनसे पूछो कि मेरे महबूब क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह के इस इरशाद के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह इलाही में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फरमाया कि अल्लाह आपसे ये बात पूछ रहा है कि आप क्यों रोते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिब्राइल इस्लाम की इस बात के ऊपर हजरत
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जिब्राइल इस्लाम की इस बात के ऊपर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। तो ये बात सुनने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह की बारगाह में जाकर सारी बातें पेश कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब की बारगाह में जाओ और जाकर मेरा सलाम पेश करना और उनसे जाकर ये बात कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना ज्यादा नवाजा जाएगा कि वो राजी हो जाएंगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर सलाम अर्ज किया और फिर सलाम का पैगाम सुनाया। ये बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और अल्लाह कहता है कि उम्मत का गम अगर आपको सता रहा है तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखिए किस तरीके से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई है। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मरतबा आपका इस्तेमाल किया गया। आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे। और यकीनन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में नहीं चला जाएगा। सारी उम्मतें जन्नत में जरूर जाएंगी। वो ईमान वाला जिनके दिलों के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर वाले दिन आप सजदा रेज हो जाएंगे और सजदा रेज होने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब आप अपनी बात को रखिए, आपको राजी किया जाएगा। और फिर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से ये बात कहेंगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे महबूब अब आप अपने सर को सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ कर दिया है। उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे महबूब अब तो राजी हो ना। उसके बाद प्यारे आका फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं राजी हो गया हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखो मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत। आज हम अपने आका को नाराज करते हैं, अफसोस का मुकाम है और कितने अफसोस की बात है। और जो बुग़्ज़ रखते हैं, आपसे जो नफरत करते हैं आका से और कहते हैं हम मुसलमान हैं, तरह तरह की खामियां ढूंढते हैं जिनको अल्लाह ने हर एक ऐब से पाक किया हो, लोग उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस का मुकाम है जिन्हें अल्लाह सलाम करता है, उनकी शान में ये गुस्ताखी करते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है, सारी दुनिया सारी कायनात अल्लाह को राजी करने में लगी है, लेकिन मैदान महशर में अल्लाह अपने महबूब को राजी करने में लगा होगा। ये है अल्लाह के महबूब की शान। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, फिलहाल आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियोज हमेशा देखने के लिए हमारे HK नेटवर्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।